हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉइल्ड आलूओं को काटने से लेके। जब भी हम इस तरीके के बॉइल्ड आलू को काटते हैं तो आपने देखा है कि जब भी हम इन आलूओं को कट करते हैं तो हमारे आलूओं के ऊपर ये जो आलू होते हैं वो चिपक जाते हैं और साथ साथ हमारे हाथों के ऊपर भी चिपक जाते हैं, जो कि हमें देखने में काफ़ी ख़राब लगते हैं और इसको साफ़ करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और जिससे हमारा काफ़ी सारा आलू भी वेस्ट हो जाता है। तो आपके आलू चाकू के ऊपर ना चिपके और ना ही आपके हाथ के ऊपर चिपके, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप लें एक गिलास में पानी और जब भी आपने आलू को कट करना है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पहले नाइफ को अपने पानी के अंदर डिप कर लेना है और इसके बाद अगर आप अपने आलूओं को कट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी आपके, ये देखिए, नाइफ के ऊपर नहीं लगेगा और ना ही आपके हाथों के ऊपर आलू लगेगा, जिससे ना तो आलू की वेस्टेज होगी और ना ही आपको बार बार हाथों को इस तरीके से साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, इससे मेरे हाथ भी बिल्कुल साफ है और ना ही मेरे नाइफ के ऊपर आलू चिपक रहा है। ये देखिए, मेरा नाइफ एकदम क्लीन पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बॉइल्ड आलूओं को सब्जी के लिए कट करें तो आप ये वाली ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इससे बिल्कुल भी आलू आपके नाइफ के ऊपर नहीं चिपकेगा और ना ही आपके हाथों के ऊपर लगेगा। आपके हाथ भी बिल्कुल एकदम साफ रहेंगे, जिससे ना तो आपके आलूओं की वेस्टेज होगी और ना ही आपको बाद में अपने हाथों को और अपने नाइफ को क्लीन करने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की साड़ियों को लेके। दोस्तों, कई साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में पड़ी होती हैं, जिसको कि हम पहनना पसंद नहीं करते हैं, या कई बार क्या होता है हमारी साड़ियाँ फट जाती हैं और इसी तरीके से हमारे घर में पड़ी रहती हैं। तो इनको रीयूज करने का बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी पिलो कवर, जो कि हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े ही होते हैं, जिनकी चादरें वगैरह फट जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आप कोई भी अपना पिलो कवर ले ले और उसके बाद आप क्या करें, ये जो आपकी साड़ी है इसको अपने पिलो कवर के हिसाब से आप इस तरीके से फोल्ड कर लें। जितना आपका पिलो कवर है उस हिसाब से आप साड़ी को फोल्ड कर लें। मेरे पास तो साड़ी दोस्तों थोड़ी सी शिफॉन की साड़ी है। अगर आपके पास कॉटन की साड़ी है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके लिए कॉटन की साड़ी ही ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें साड़ी को इस पिलो कवर के अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साड़ी को इस तरीके से पिलो कवर के अंदर अच्छी तरीके से डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इसकी सिलाई। इसके एक साइड इधर और एक साइड इधर, दो साइड हमने इसके सिलाई मार देनी है और एक सेंटर में हमें इस तरीके से लंबाई में सिलाई मारनी है। तो दोस्तों, मैं आपको सिलाई ना मार के सेफ्टी पिन लगा कर दिखा रही हूँ। आप इसके बाद इसके अंदर सिलाई मार लीजिएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके तीनों साइड इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा दिया है। ये मैं आपको टेम्परेरी बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसके दोनों साइड पे इस तरीके से सीधी सिलाई और इसके सेंटर में सीधी सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारी साड़ी इस पिलो कवर के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो दोस्तों, ये है हमारा अब ये फाइनल लुक। अब आप समझ सकते हैं ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, ये हमारा एक डोरमेट बनकर तैयार हो गया। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, हमारे घर में जितने भी डोरमेट हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि बार बार गीले गीले पैर हमारे डोरमेट के ऊपर आते हैं और हमारे पुराने वाले डोरमेट सूख नहीं पाते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी बेकार साड़ियों का यूज करके काफी सारे डोरमेट बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर पे कोई भी डोरमेट की कमी नहीं रहेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है पिलो कवर को लेके। दोस्तों, पिलो कवर तो अक्सर हमारे घर पे पड़े ही होते हैं, क्योंकि इनके चादरें अक्सर फट जाती हैं या खराब हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि चादरों को तो रीयूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे पिलो कवर पड़े रह जाते हैं। तो पिलो कवर का ही एक बहुत ही बढ़िया रीयूज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने घर पे रखा हुआ कोई भी पिलो कवर ले लेना है। ये देखिए, मैंने पिलो कवर ले लिया है और अब हम लेंगे एक पॉलिथीन और पॉलिथीन को हमने इस तरीके से इसके हैंडल्स को कट कर देना है और इसको हम इसके साइड से इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके दोनों साइड से हम इस तरीके से पिलो कवर को इस तरीके से हम पॉलिथीन को दोनों तरफ से कट कर देंगे। अभी हमारे पास एक लंबा पीस तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिथीन को अपने पिलो कवर के हिसाब से हमें नाप लेना है।
ये मेरे पिलो कवर के हिसाब से इतना एक्स्ट्रा पॉलिथीन आ रहा है, इसको मैं सीजर की मदद से कट कर दूंगी। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये पीस तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉलिथीन को अपने पिलो कवर के अंदर डाल देना है। इस पिलो कवर की मदद से दोस्तों मैं आपको एक इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि हमारे डेली लाइफ में अक्सर काम आता है और जिसको खरीदने के लिए हम मार्केट से पैसे खर्च करते हैं। तो हम इसको अपने घर पे रखे हुए ही बेकार सामान से इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने पॉलिथीन को इसके अंदर अच्छी तरीके से डाल दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन है इसको भी मैं कट कर दूंगी। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा पॉलिथीन जो था इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमें इस तरीके से दोनों साइड से थोड़ा फोल्ड कर देंगे और इसका जो कॉर्नर है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों सिलाई ना लगाते हुए मैं आपको अभी सेफ्टी पिन लगाकर दिखा रही हूँ। आप इसको पक्का करने के लिए यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। और इसी तरीके से सेम मैं इधर भी फोल्ड करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा लूँ। अब ये फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ सेफ्टी पिन लगा ली है। अब हम लेंगे इस तरीके की कोई भी डोरी, आप कोई भी डोरी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डोरी को हमने ये जो हमने दोनों साइड्स बनाए हैं इसके अंदर हमने इस डोरी को डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डोरी को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका जो दूसरे वाला सिरा है हमें इसके दूसरे वाले जो हमने साइड्स मोड़ी थी उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने डोरी थी इसके दोनों साइड्स पे डाल दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हमने घर के पिलो से ही कितना बढ़िया एप्रन बन के तैयार कर लिया है। इसके अंदर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है और पुरानी चीज़ों का भी इस्तेमाल हो गया है। इसकी मदद से अब आप चाहे बर्तन साफ़ करें, चाहे घर पे खाना बनाएं, कुछ भी काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है दही को लेके। दोस्तों दही जमाने के लिए हमें जामन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जामन हमारे पास नहीं होता, तो उसको लेने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है। लेकिन कई बार रात का टाइम होने की वजह से या इमरजेंसी होने की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते और हमें दही भी जमाना है। तो हम दही कैसे जमाएं, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपको जामन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका दही भी जमकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है गुनगुना दूध, जो कि जैसे कि नॉर्मल हम दही जमाने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से गुनगुना दूध लेना है। ये देखिए मैंने कटोरी में ले लिया है गुनगुना दूध। अब हमें क्या करना है, अब हमें जरूरत होगी हरी मिर्ची की। हरी मिर्ची लेने के बाद हम क्या करेंगे, हरी मिर्ची की ये जो ऊपर की स्टेम्प है इसको हम तोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने 3-4 हरी मिर्ची की स्टेम्प तोड़ ली है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेम्प को इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर डिप कर देंगे और इसके बाद किसी प्लेट से ढककर हम इसको 5-7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए 5-7 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा दही जमा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 7 घंटे हो गए हैं। मैं अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारा दही कैसा जमा है। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा कितना बढ़िया दही बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जिस तरीके से हम दही जमाते हैं सेम उसी तरीके से कितना बढ़िया दही बनकर तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर पे जामन ना हो तो आप ये ट्रिक अपनाकर अपना जामन तैयार कर सकते हैं और इस दही का एंजॉय ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैंने ले लिया है एक मोजा। अब हमें क्या करना है, इस मोजे के अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब इनो। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही में डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक। और इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ वॉशिंग पाउडर। आप किसी भी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इस मोजे में लगा दूंगी गिठा। और अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, अब ये हमारी पोटली बनकर तैयार हो गई है। इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, हमारे इस तरीके जो ब्लैक कपड़े होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर से पैचेस पड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की ब्लैक कलर की टी शर्ट है, उसके ऊपर किस तरीके से वाइट कलर के पैचेस पड़े हुए हैं।
दोस्तों अक्सर जब हम वॉशिंग मशीन में ब्लैक कलर के कपड़े धोते हैं, चाहे वो टी शर्ट हो, जीन्स हो या शर्ट हो, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर इस तरीके के वाइट कलर के पैचेस लग जाते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर को डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से हमारी मशीन में घुल नहीं पाता है और इस तरीके से वो अपने वाइट पैचेस जो है ब्लैक कपड़ों के ऊपर छोड़ देता है। तो हमने ये जो पोटली बनाकर डाली है, अगर हम वॉशिंग पाउडर को इस तरीके से पोटली बनाकर वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कपड़ों के ऊपर किसी तरीके से पैचेस नहीं पड़ेंगे। और हमने जो इसके अंदर मीठा सोडा या इनो का इस्तेमाल किया है, उसके कारण आपके कपड़े जो है एकदम साफ सुथरे क्लीन होकर निकलेंगे। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में अपने ब्लैक कपड़े धोएं तो आप इस तरीके से वॉशिंग पाउडर की पोटली बनाकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।